मुझे आज बस एक सवाल पूछना है। आप उम्मीदों के बारे में बात कर चुके हैं और मुझे लगता है कभी कभार मैं इस समाज को खुद में कुछ ज़्यादा शामिल करने लगती हूँ। ओह, ये ज्यादा शामिल करना क्या होता है? मैं अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ। नहीं नहीं, ये शामिल करना नहीं, ये तो अलग होना हुआ। इन सभी लोगों में से अगर मैं सिर्फ आपसे जुड़ जाऊं तो ये शामिल करना हुआ या अलग होना? अ, अलग होना सद्गुरु। हाँ, तो चीजों को गलत नाम न दें। आप अलग होने को शामिल करना बता रही हैं, दिक्कत हो जाएगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं दूसरे लोगों से जो उम्मीदें रखती हूँ उनसे छुटकारा कैसे पाऊँ और मेरे बारे में उनकी राय को अपने दिमाग में घुसने से कैसे रोकूं। दो छेद होते हैं जहां से दिमाग में बातें जाती हैं, यानी ये दोनों। आप चाहें तो हम ईशा ईयरप्लग्स बना सकते हैं। मुझे पता नहीं था कि इसकी डिमांड है। हमारा क्राफ्ट विभाग ईशा ईयरप्लग्स बना सकता है, एकदम ऑर्गेनिक, कॉटन वाले, लकड़ी वाले, या फिर मूंगफलियां, दो मूंगफलियां। हम हाई प्रोटीन ईयरप्लग्स का विज्ञापन कर सकते हैं। आप जिसको अटैचमेंट कहती हैं वो अलग होने का स्वाभाविक नतीजा है। जिस पल आप किन्हीं दो चीजों में से एक को चुन लेती हैं तो उसके साथ उलझ जाना स्वाभाविक बात है। हम इस बारे में आज बात कर चुके हैं। हम गंदगी और फल दोनों को स्वीकार करते हैं, पर बात खाने की हो तो हम फल को चुनेंगे। ये चुनाव हम करते हैं। जब किसी शारीरिक काम की बात हो तो हम चुनते हैं, पर सिर्फ यहां बैठे हुए कुछ चुनने की क्या जरूरत है? किसी एक खास काम के लिए चुनाव करने पड़ते हैं, पर बाकी जीवन में हर पल कोई चुनाव करने की जरूरत नहीं है। यही शामिल करना है। Inclusiveness means this. खुद में शामिल करने का मतलब ये नहीं है कि आप फर्क करना भूल गए हैं। आप फर्क कर सकते हैं, पर फर्क करना सिर्फ काम करने के लिए उपयोगी है, यहां होने के लिए नहीं। सिर्फ यहां होने के लिए फर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। बस जीवित रहते हुए अगर आप फर्क करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। पर कोई काम करने के लिए फर्क करना होगा, वरना आप काम समझदारी से नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी एक इंसान से Or overly attached to one. हद से ज्यादा अटैच हो जाने से आप स्वाभाविक रूप से कई दूसरे लोगों से घृणा करने लगेंगे। देखिए, किसी व्यक्ति से आपके तथाकथित प्यार को संतुलन में रखने के लिए आपको दूसरे बहुत से लोगों से घृणा करनी पड़ती है। आप उनको सह नहीं पाते। प्लीज ध्यान से देखिए, ऐसा ही है। आप जिन लोगों से घृणा करते हैं, शायद आपको उनके करीब आने तक एहसास भी ना हो। आप उनसे घृणा कर रहे थे, पर वो आपके पास नहीं आए, इसलिए आपको एहसास नहीं हुआ। पर वो पास आएंगे तो आपको एहसास होगा, क्योंकि ये संतुलन हमेशा बनता रहता है। अब अगर चार लोगों से आपकी उम्मीदों की बात करें तो ये सिर्फ लोगों से नहीं, हर चीज से है। इस दुनिया में इंसानों के हर दुख का कारण क्या है? जैसा मैं चाहता था जिंदगी वैसी नहीं चल रही। इसके अलावा दुख का और कोई कारण है? जैसी जिंदगी में चाहता था ये वैसी नहीं है। इंसानों की जिंदगी में दुख का सिर्फ यही एक कारण है ना? मुझे बताइए, अपनी सोच बदलना आसान है या इस दुनिया को? अपनी सोच को बदलना बहुत आसान है ना? और सबसे बड़ी बात, जब आपके लिए अपने विचारों का इतना महत्व है, तो क्या आपने अपनी सोचने की ताकत को अपने हाथों में लिया है? नहीं, आप तो दिमागी दस्त से पीड़ित हैं। अगर आपके ख्यालों में जो भी होता है वो सच में होने लगे तो आप गए काम से। अच्छा हुआ, ये ख्याल कभी हकीकत नहीं बनते।
मेरा आशीर्वाद है आपके सपने कभी सच ना हो, क्योंकि आप जो सपने देख रहे हैं अगर वो सब सच हो जाए तो आप खत्म। क्योंकि आपकी उम्मीदें जिंदगी की सीमित तस्वीर से पैदा होती हैं। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, भौतिक जीवन में भी कुछ बड़ा पाने के लिए, यहां मैं आध्यात्म की बात नहीं कर रहा, सिर्फ भौतिक जीवन में भी अगर आप दुनिया में ज्यादा से ज्यादा पाना चाहते हैं तो उम्मीद मत रखिए। क्या आप शून्य ध्यान जानते हैं? कोई उम्मीदें नहीं। उम्मीद न होने का मतलब ये नहीं कि दिशा न हो, बस आप हर पल ये हिसाब न लगाते रहें कि मैं जो चाहता था मुझे नहीं मिला, मैंने वो चाहा था नहीं मिला, मैं जो चाहता था वो नहीं हुआ। बात बस इतनी है कि हमें इस दिशा में बढ़ना है। अब आप कितनी दूर जाएंगे ये आपकी तीव्रता से तय होगा, है ना? अगर आप उम्मीदें बांधेंगे तो हर वक्त अपनी जिंदगी की तीव्रता फालतू विचारों में बर्बाद करते रहेंगे और ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। उम्मीद आप पर हावी इसीलिए हो रही है क्योंकि बचपन से ही 3 साल की उम्र से लोग आपसे पूछने लगते हैं, बताओ बड़े होकर क्या बनोगे? क्या डॉक्टर बनोगे या आईटी इंजीनियर बनोगे? ऐसी बकवास। 3 साल की उम्र से माँ बाप अपने बच्चों से जो उम्मीदें लगा लेते हैं वो ज्यादातर सच्चाई से इतनी दूर और बेवकूफ़ी भरी होती हैं, ये माँ बाप और बच्चों दोनों के लिए बुरी होती हैं। और ज्यादातर लोग बचपन से ही ये आदत डाल लेते हैं। जीवन में बस इतना कीजिए। देखिए, ये परेशानियां इसीलिए हैं क्योंकि हम आने वाले कल में खुशियां तलाशते हैं, समझे? आपकी उम्मीदें आपको बुरी तरह जकड़े रहती हैं क्योंकि आप खुशियां कल में तलाशते हैं, कभी आज में नहीं। अगर ये और ऐसा हो जाए तभी मैं खुश रहूंगा। अब आपको ज्यादा दुख झेलना पड़ता है क्योंकि ये और ऐसा हर दिन आपसे और दूर होता जाता है। अगर ये पास ना आकर दूर चला जाए तो आप और दुखी होते हैं और उम्मीद की ताकत और मजबूत होते चले जाती है। मान लीजिए अभी आप एकदम आनंद में हैं पर आप चाहते हैं ऐसा हो जाए। आप इसके पीछे गए पर कल वो करीब आने की बजाय और दूर हो गया तो वो कोई खास दुख नहीं देगा। इसका आपको बिल्कुल दुख नहीं होगा क्योंकि आप खुश हैं। यानी बिना खुद में सुधार किए आप दुनिया में चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत समय पहले कृष्णा ने कहा था, योगस्थ कुरु कर्माणि। इसका मतलब है योग में स्थित हो जाओ फिर काम करो। पर अब आपने शुरुआत उथल पुथल से की है और फिर योग करने आए हैं। हम यही ठीक करने की कोशिश में हैं। आप अभी जवान हैं, सिर्फ इतना कीजिए, भूल जाइए आपको इस दुनिया से क्या चाहिए। आपको खुद से, लोगों से, दुनिया से जो कुछ भी चाहिए सब भूल जाइए। पहले ये पक्का कीजिए कि आपके अंदर जो भी होता है उसे आप तय करेंगे, कोई और नहीं, सिर्फ आप। सिर्फ एक चीज कीजिए और आप खुद ही खुश रहना चुनने लगेंगे। जब आप बहुत खुश हैं फिर भी 10,000 चीजें जीवन में नहीं हुई हैं तो क्या आप खुश मन से उसके पीछे जाएंगे और उन उम्मीदों के सच होने की संभावना ज्यादा होगी। अगर वैसा नहीं भी हुआ तो किसे फर्क पड़ता है, क्योंकि बस यहां होने का मेरा अनुभव शानदार है, चाहे जो भी हो। बिना बुनियाद को सुधारे हम भाग रहे हैं। हमने इसे ठीक नहीं किया पर इसे कहीं ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये परेशानी है। अगर आप अपनी गाड़ी चलाना चाहते हैं तो पहले जांच लीजिए वो पूरी तरह ठीक है। 2 पहिए ढीले हैं, गाड़ी जैक पर है, ऐसे में गाड़ी चलाई तो हादसा हो जाएगा। आप अभी जवान हैं, आपकी जिंदगी में इस वक्त कुछ भी होने की जरूरत नहीं है। ये समय खुद को स्थापित करने का है, ये गाड़ी चलाने का समय नहीं है। अगर आपने पहिए ठीक करने से पहले गाड़ी चलाई तो ये बहुत बुरा और खतरनाक होगा। अपने साथ ऐसा मत कीजिए।